नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कैलेंडर से कैलेंडर टकराए। एक कैलेंडर कांग्रेस का, दूसरा बीजेपी का। पहले राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए हर महीने का ब्यौरा जारी किया, तो फिर बीजेपी ने पलटवार किया, कांग्रेस का हर महीने का ब्यौरा जारी कर दिया। मतलब कोरोना पर लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में आज टक्कर में शामिल होंगे, और रोहन गुप्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन बहस की शुरुआत से पहले ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने बीजेपी का कैलेंडर छाप दिया और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी का कैलेंडर छाप दिया। सियासत की बिसात पर महीने महीने दोनों ने एक दूसरे के महीने पर अपने अपने हिसाब से रिपोर्ट कार्ड छाप डाला। ये युद्ध की बेला है, ट्विटर युद्ध। इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं होता, बस शब्दों का मेला है तो कभी वीडियो का रेला है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, फसाना फरवरी से शुरू होता है। फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में एमपी सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की छठी सालगिरह मनाई, जून में बिहार में वर्चुअल रैली की, जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। राहुल गांधी ने पहले बीजेपी का कैलेंडर छापा। राहुल के कैलेंडर के जवाब में जावड़ेकर ने भी कैलेंडर जारी किया। जावड़ेकर ने जवाबी तीर चलाते हुए राहुल गांधी की रिपोर्ट में लिखा, फरवरी में कांग्रेस ने शाहीन बाग करवाकर दिल्ली में खूनी दंगे करवाए। मार्च में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया को खो दिया। अप्रैल में कांग्रेस कोरोना काल की वजह से गांव लौट रहे मजदूरों को भड़काने में लगी रही। मई में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार का छठा हार दिवस मनाया। जून में चीन को बचाते रहे और जुलाई में राजस्थान में कांग्रेस सरकार भरभरा गई। तो फरवरी में शाहीन बाग और दंगे, मार्च में सिंधिया और मध्य प्रदेश गंवाना, अप्रैल में श्रमिकों को उकसाना, मई में ऐतिहासिक हार की छठी वर्षगांठ उनको चुकती होगी, और जून में चीन की वकालत करना, और जुलाई में राजस्थान में पार्टी डुबाना। तो ये जो काम कर रहे हैं, ये इनकी उपलब्धियां है। आज ये बात ध्यान में रखिए कि राहुल जी ही एक नेता ऐसे हैं ऑल इंडिया लेवल पे कि जो ये सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। बेडर लीडर है वो, और वो कोई डरते बिरते नहीं। इनकी ईडी ये वो जो हमेशा लोगों को डराते हैं, वो डरपोक लीडर नहीं, सही माने में बेबाक लीडर हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पर सियासी प्रदूषण का आरोप लगा दिया। एक एक कर शाहीन बाग से लेकर चीन, कोरोना और इकोनॉमी, सभी मोर्चों पर आरोप लगाकर सरकार को झूठ का कारोबार बता दिया। जावड़ेकर साहब, आप इतना प्रदूषण पॉलिटिक्स में क्यों लाते हो? आप तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हो, आपको तो प्रदूषण खत्म करना चाहिए, लेकिन हर आपके बयान में कुछ ना कुछ ऐसी कठोर बात होती है, कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो हमेशा आलोचना की तरफ जाती है। देश के सामने बड़े संकट आए हुए हैं। राजस्थान की लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच कैलेंडर के पन्नों तक पहुंच चुकी है। सियासी कैलेंडर, गौर कीजिएगा, फरवरी के महीने से शुरू होकर राजस्थान की जंग पर अटकता है। गद्दी कौन गंवाना चाहता है और कौन लूटना नहीं चाहता। बच नहीं सकता लेकिन तारीख से कोई, और ना ही बन सकता है सिकंदर उस पर फतेह के बिना। कैलेंडर तो बस निरंतर पलटता रहता है अपनी गति से। किसका कैलेंडर कितना पलटा है, कितना बदला है, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, रोहन गुप्ता मोर्चा संभालेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, इससे पहले की बहस की शुरुआत हो, जरा आपको सिलसिलेवार ढंग से कैलेंडर दिखाते हैं जो राहुल गांधी ने आपकी सरकार के लिए बनाया है। चलिए कैलेंडर दिखाइए। राहुल गांधी ने कहा है कि फरवरी के महीने में आप नमस्ते ट्रंप में बिजी थे, उसके बाद मार्च के महीने में, और एक एक करके आप सब पर जवाब दीजिएगा संबित जी। मार्च के महीने में वो कहते हैं मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, कोरोना की मार थी, लेकिन कहां किसी को फुर्सत था कि कोरोना की तरफ देखते। सोशल डिस्टेंसिंग सब भूल गए थे, बस सरकार बनानी थी, बन गई। अप्रैल मोमबत्ती जलवाई,
कोरोना पर जो देश भर में लोगों ने रोशनी जलाकर एकजुटता दिखाई, उस पर उनकी टिप्पणी। मई में सरकार की छठी सालगिरह उस पर उन्होंने टिप्पणी की। और फिर जून में बिहार में वर्चुअल रैली, यानी अभी कोरोना की जंग चल ही रही थी, आपकी नजर बिहार के चुनाव पर पड़ गई। और उसके बाद जुलाई के महीने में वो कहते हैं कि राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश में आप जुट गए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, इस हमले का जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, कैलेंडर की बात चल रही है। जहां तक कैलेंडर का विषय है, मैं आपको स्पष्टतः बता दूं, कांग्रेस के कैलेंडर में वीकेंड ही चला आ रहा है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, लेटस पार्टी, लेटस पार्टी, लेटस पार्टी। 2012 के बाद केवल पार्टी 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 है। जहां उनका संडे ही संडे है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कैलेंडर में मोदी जी के नेतृत्व में मंडे ही मंडे है, सोमवार ही सोमवार है। हर दिन काम करना है, किसी दिन छुट्टी नहीं। अब सिलसिलेवार तरीके से मैं जवाब देता हूं। आप याद करिए कैलेंडर को। अभी एक न्यूज आई थी, नड्डा जी ने, आदरणीय नड्डा जी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने ट्वीट करके बताया था विगत वर्ष से जब ये नया लोकसभा बना था उसमें 11 बार डिफेंस कमेटी की मीटिंग हुई। 11 बार डिफेंस कमेटी की मीटिंग में कैलेंडर में एक दिन भी राहुल गांधी जी का प्रेजेंट नहीं पड़ा। ट्विटर में बड़े चाइना के एक्सपर्ट बने हुए हैं। पार्लियामेंट में एक बार भी प्रेजेंट नहीं है। 11 बार के 11 बार वो डिफेंस कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी में एब्सेंट है। दूसरी बार कोरोना। आप देखिए कैलेंडर में आज वो कोरोना की बात करते हैं। आप वो विजुअल जरूर दिखाइए। आप देखिए जयपुर में फेयर माउंट होटल, वो क्या नाम है होटल का जिसमें सारे इनके विधायक बंद किए हुए हैं, बाड़ाबंदी हो रखी है, उसके अंदर विधायक कितने खुश हैं। वो बोल रहे आहा आज हमने पिज्जा बनाना सीख लिया, आज हमने पास्ता बनाना सीख लिया, सुबह हमने मुगले आजम देख लिया, अब हम अंताक्षरी खेलेंगे। वाह राहुल गांधी वाह, कितना बढ़िया तरीके से आपके जो बाड़ाबंदी वाले विधायक हैं वो लोकतंत्र को बचा रहे हैं और कोरोना से लड़ रहे हैं। हे ईश्वर, ऐसे कोई कोरोना से ना लड़े। तीसरी बात इन्होंने कहा कि देखिए ये प्रदूषण फैला रहे हैं। कपिल सिब्बल जी ने कहा कि हम प्रदूषण फैला रहे हैं। आप बताइए, यही वो कपिल सिब्बल है ना जिन्होंने ट्वीट करके कहा था कि ये पार्टी कब जगेगी, जब सारे घोड़े चले जाएंगे तब जगेगी। क्योंकि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के विषय में कहा गया है इस ट्वीट में, इस कैलेंडर में। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों निकल गए? उनके पिता भी कांग्रेसी थे, वो भी कांग्रेसी थे। आज सचिन पायलट के लिए क्या कहा गया है? निकम्मा है, नकारा है, धोखेबाज है। अरे अभी किसी ने मुझे बड़ा अच्छा लिख के भेजा है, नाकारा है, निकम्मा है, एक बालक है और परेशान उसकी अम्मा है। नाकारा है, निकम्मा है, एक बालक है और परेशान उसकी अम्मा है। आप बोलिए, ये मेरे शब्द नहीं है। ये नाकारा निकम्मा किसने कहा और किसकी अम्मा परेशान है? और तो और मुख्यमंत्री कहते हैं मैं क्या बैंगन बेचने आया हूं? नहीं, ये कैलेंडर की बता रहा हूं। मैं क्या बैंगन बेचने आया हूं? अरे आपकी कैलेंडर को दिखाता हूं, ये कैलेंडर देखिए। 27 इलेक्शन हारने के बाद राहुल गांधी जी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री हुई है। बैंगन का भरता बन गया है, भरता। जनता ने भरता बनाया है। बैंगन अब बेचने लायक भी नहीं है, जान लीजिए। बंद करिए कैलेंडर खेलने। ठीक है, चलिए, मैं आगे कई सारे सवाल आए मन में, लेकिन थोड़ा रुक कर पूछूंगी। रोहन जी, आप अपना कैलेंडर पहले देख लीजिए जो जावड़ेकर साहब ने बनाया है। बीच में हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे। वाकई मुगले आजम और शोले देख रहे हैं, जबकि कोरोना के मामले राजस्थान में भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब पर जो हमला किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने, उनका ये कहना है फरवरी में आप बिजी थे शाहीन बाग और दंगे में, मार्च में ज्योतिरादित्य का जाना और मध्य प्रदेश का भी हाथ से निकल जाना। अगला जो उन्होंने कैलेंडर के महीने में अप्रैल पर आप दागा है, मजदूरों को भड़काना जो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से अपने पैतृक गांव की तरफ बढ़ रहे थे, उनको उकसाना। मई में कांग्रेस की हार की वर्षगांठ, छठी वर्षगांठ वो कहते हैं। और उसके बाद जून में चीन का बचाव करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आई, ये उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। और जुलाई के महीने में जो आखिरी आरोप वो लगाते हैं, राजस्थान में कांग्रेस का आपका बिखराव और आप ठीकरा फोड़ रहे हैं बीजेपी के सिर, संबित जी की पार्टी के सिर। सबका जवाब देखिए अंजना जी, मेरी बात की शुरुआत इतनी बात करके करूंगा कि भाजपा ने ढूंढा आपदा में अवसर और देश की जनता आत्मनिर्भर। देखिए अंजना जी, जिस प्रकार से अभी एक राष्ट्रीय पार्टी जो पावर में है, उनके प्रवक्ता जो बी ग्रेड मूवी के कॉमेडियन की तरह बात कर रहे हैं, देश की जनता देख रही। उनको शर्म आनी चाहिए कि जब देश में 40,000 कोरोना के केस हैं तब वो इस प्रकार की जो बातें करें, उनको शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि डॉक्टर भी उनको संवेदनशील होना चाहिए। अगर असली डॉक्टर हैं तो वो उनको सोचना है।
देखिए बात यहाँ पे क्या है अंजना जी, जो राहुल जी ने सवाल पूछे, आज कोई भी सत्ता पार्टी होगी तो विपक्ष अगर सत्ता पार्टी अपना काम ठीक से नहीं करती तो सवाल तो पूछेगी। मुझे एक भी चीज बताई उन्होंने क्या गलत कहा। फरवरी में जब नमस्ते ट्रंप किया, जनवरी 29 जब कोरोना का फर्स्ट केस इंडिया में आया 12 फरवरी को, एक विपक्ष के नेता ने ट्वीट करके पॉजिटिवली कहा कि प्लीज जरा आप इसको देखिए, ये सीरियस होने वाला है। इनको पता ही नहीं है, जब मालूम ही नहीं तो क्या करेंगे। मतलब ये पूरी तरह से जो कोरोना की लड़ाई है, इनका भाषण वो का वही है। आंकड़ा जब 100 था तब भी वही भाषण, हम तो बढ़िया लड़ रहे, तब आंकड़े तब उनके इटली के सामने कंपेयर कर रहे थे, फिर लगा कि वो गया तो फिर चाइना के सामने। देश बदलते गए, भाषण वो का वही रहा। ऐसे नहीं चलता है। जब 1000 केस थे तब देश बंद कर दिया, जब 10 लाख केस हुए तब मुंह बंद कर दिया। ये इनकी हकीकत है। आप सत्ता में है तो आपको देश को जवाब तो देना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। क्या क्या हुआ आपके वादे का? आपने जब प्रधानमंत्री देश के सामने अपनी छवि जो बड़ी है, मित्रों 21 दिन में हम कोरोना खत्म कर देंगे, क्यों खत्म नहीं हुआ? क्यों देश को जवाब नहीं करे? क्यों नहीं है बताइए ना। उनके जो मिस्टर पॉल थे, जो उनके नीति आयोग थे, उन्होंने कहा कि 15 तारीख तक हमारा कोरोना देश में खत्म हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। रोज आंकड़े बन रहे। नहीं, मेरा एक आखिरी चीज मैं बोलना चाहूंगा अंजना जी, देखिए सत्ता पार्टी है, जिस प्रकार से ये ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, पूरा देश इनको देख रहा है। झूठ फैलाने में ये माहिर है, पूरा देश देख रहा है। देश के सामने सच बताइए कि कोरोना के क्यों 40,000 केस आ रहे हैं। और आखिरी चीज, जो मोदी जी की छवि की ये बात करते हैं, जो राहुल जी ने कहा, 3 प्रकार से मोदी जी ने कहा 21 दिन में मैं कोरोना खत्म करूंगा, कुछ नहीं हुआ। चीन गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं हुआ। 150 देशों को मदद की। अरे भाई साहब, जिस देश के प्रधानमंत्री हो वहां पे 1000 से ज्यादा लोग आपके अनप्लान्ड लॉकडाउन के हिसाब से मरे हो, जिस दिन में रोज के 40,000 कोरोना के केस आ रहे हैं और आप 150 देश को मदद की बात कर रहे हैं। आज पूरा देश देख रहा है। यूपी के जो सीन देखा आपने, छोटी बच्ची बिलक रही है वहां पे, अपने पिता की जो गोली मारी, और ये लोग बेशरम की तरह यहाँ पे सब ड्रामा कर रहे हैं, शायरी कर रहे हैं। अरे आपकी शायरी होने वाली है, देश ने आपका समय तय कर लिया है। देखिए संबित पात्रा, आपके अहंकार का मुंह तोड़ जवाब देश की जनता बहुत जल्द देने वाली है। ठीक है, जवाब दीजिए डॉक्टर संबित पात्रा। और ये बताइए, ये जो आप शाहीन बाग और दंगा कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का क्या लिंक है उससे? सीधा लिंक कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप क्यों लगा रही है सरकार? देखिए, पहले मैं एक एक करके सबका जवाब देता हूं। पहले तो इन्होंने कहा हम शायरी कर रहे हैं। हम शायरी नहीं कर रहे हैं, ना हम मुगले आजम देख रहे हैं, ना हम पिज्जा पास्ता बना रहे हैं। आप तो डॉक्टर हो या पार्ट टाइम शायर हो, आपको ही मालूम नहीं। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था अंजना जी। अगर हम सब बीच में बोलेंगे तो डिबेट स्पॉइल हो जाएगा। आराम आराम से करते हैं ना। इन्होंने दूसरी बात कही कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं 21 दिन में कोरोना समाप्त कर दूंगा। मैं यहाँ चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं भी प्रवक्ता हूँ, ये भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा 21 दिन का साइकिल होता है। दिखाइए कहाँ प्रधानमंत्री ने कहा था कि 21 दिन में मैं कोरोना समाप्त कर दूंगा। राहुल गांधी जी को समझ नहीं है कि साइकिल क्या होता है और समाप्ति क्या होता है, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। लॉकडाउन के महत्व को समझाते हुए उन्होंने कहा था 21 दिन का साइकिल होता है, हम कंटेन करेंगे। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आज भारतवर्ष की स्थिति क्या होती? आज पूरा विश्व इस विषय में बात कर रहा है। आज किस प्रकार पूरे विश्व को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हमने पहुंचाया था, तब ये लोग कह रहे थे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नहीं बचेगा इंडिया के लिए। जब आप याद करिए जब इलेक्ट्रिसिटी, जब लाइट ऑफ करने की बात की थी, इन लोगों ने कहा था पूरा का पूरा ग्रिड फेलियर हो जाएगा, इंडिया ध्वंस हो जाएगा। ये सारे समय एक्सपर्ट बनते हैं, कुछ पता नहीं होता है। तीसरी बात इन्होंने कहा ट्रंप लेके आए थे। ये जो कोरोना था वो ट्रंप लेके आए थे और नमस्ते ट्रंप से हो गया। इनके मुंह से एक बार आपने मरकज की आवाज सुनी है? एक बार इन्होंने मरकज के बारे में कहा है? नहीं कह सकते हैं मरकज के बारे में, क्योंकि देश का सबसे बड़ा। सर, शाहीन बाग और दंगे वाला क्या लिंक है कांग्रेस पार्टी का? मैं बिल्कुल बता रहा हूं, किसी से नहीं भागने वाला हूं। आज इनको एक्सपोज करके जाऊंगा, क्योंकि एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से जवाब देना है। तो ट्रंप कोरोना लेकर नहीं आए थे, क्योंकि ट्रंप कोरोना लेकर नहीं आए थे, इतना स्पष्टता के साथ याद रखिए। हाँ। और मरकज के बारे में बोलना शुरू करिए, क्योंकि आप मरकज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शाहीन बाग का लिंक, कौन गया था शाहीन बाग में भाषण देने के लिए? कातिल किसने कहा था? उसका नाम क्या है? मणिशंकर अय्यर कौन सी पार्टी का नेता है? ये शशि थरूर कौन सी पार्टी का नेता है? ये बंडलों पैसे लेकर जो भाषण दे रहे थे वहां पर जाके सारा मैनेजमेंट शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर देख रहे थे, वो किस पार्टी के नेता है मैं पूछना चाहता हूं। वो तस्वीर भी आज तक दिखाए, क्या कहा था मणिशंकर अय्यर ने मंच पे खड़े होकर। आप याद रखिए, ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो चीन के साथ मिली हुई है। ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस जो शाहीन बाग के माध्यम से उन दंगाइयों के साथ मिली हुई है जिन दंगाइयों ने अंकित नामक पुलिसकर्मी की बेरहमी से हत्या की है। ये वो पार्टी है, ये वो कांग्रेस पार्टी है, और इसको एक्सपोज करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। एक शब्द इन्होंने
उन्होंने दंगाइयों के खिलाफ कहा है? पूछिए जरा। नहीं कहेंगे। एक शब्द ये शाहीन बाग के खिलाफ कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। एक शब्द ये मरकज के खिलाफ कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। इनको ट्रंप और अमेरिका दुश्मन लगता है। मैं यहां पर फैक्ट्स बताता हूं। जिस समय नमस्ते ट्रंप हुआ गुजरात में, उसके एक महीने बाद 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ, और जो पहला पेशेंट राजकोट और सूरत में 2 डिटेक्ट हुए थे वो 20 मार्च को थे। मतलब एक महीने बाद का था। एक महीने बाद का। ये आप साइकिल समझ रहे हैं? पहले क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी, उसके बाद डिबेट करिए। समझे? रोहन गुप्ता जी जवाब दीजिए। देखिए हर मुद्दे पर, क्योंकि मैं एक एक करके जो एक एक महीना पर आरोप लगाए हैं उन सब पर आना चाहती हूं, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि मोमबत्तियां जलवा रहे थे, कोरोना के खिलाफ हमने जंग नहीं मुकम्मल लड़ा, तो साहब राजस्थान में आपकी सरकार है, आपकी भी तो जवाबदेही बनेगी। पिछले एक सप्ताह में लगातार वहां पर मामले बढ़ रहे हैं, और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं फिर से दिखाइए। एमएलए वहां पर मुगले आजम, शोले, फुटबॉल, मजाक है क्या सर? अब ये बताइए कि ये आपदा है या अवसर है? अब आप बताइए। देखिए अंजना जी, ये आपदा है या अवसर है सर? मैं बिल्कुल, देखिए ये आपदा है, और ये आपदा भाजपा ने क्रिएट की है। यही भाजपा के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि राजस्थान ये कोरोना की लड़ाई सबसे अच्छी तरह लड़ रहा है, पर इनका अहंकार देखिए, उनसे देखा नहीं गया। अरे कांग्रेस का राज्य हो के अच्छी तरह लड़ रहा है, उनकी सरकार पे अटैक करो। कुछ ना कुछ किया। जिस प्रकार से एसओजी के रिपोर्ट आ रहे हैं कि जिस प्रकार से ये पैसों का खेल कर देश को मालूम नहीं है क्या? अन्ना जी, उसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा। जब उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार बनाई, वो सरकार बनाने के लिए जो लॉकडाउन की ये बात कर रहे हैं, जानबूझ के लॉकडाउन को डिले किया गया। 2 राज्यसभा चुनाव थे उस टाइम पे, गुजरात के और राजस्थान पे, जहां पे इन्होंने एक अतिरिक्त कैंडिडेट खड़ा किया था। उनके नंबर्स तब नहीं बने, इसीलिए राज्यसभा की चुनाव नहीं हुए, पर मध्य प्रदेश की सरकार बन गई। इसको बोलते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढा। जो आज पीएम केयर की बात कर रहे हैं, आज जो वेंटिलेटर का एक फोटो ये डॉक्टर पात्रा डाल रहे थे, वो भी खराब निकला, तो क्या हुआ? इसको बोलते हैं आपदा में अवसर। जो चीन इनका दोस्त है, जो घुसा ही नहीं। आज देश के प्रधानमंत्री को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आज भी वापस बोलते कि चीन नहीं घुसा था, आज जो बोले को तैयार हूं। आज उनके ही प्रवक्ता उनके झूठे साबित करें, भाई साहब चीन वापस जा रहा है। अरे घुसा ही नहीं है तो वापस कैसे जा रहा है? वही चीन के हुआ है, जो वहां के जो पीएलए जो आदमी है, उसकी कंपनी है, उससे आप पीएम में पैसा ले रहे हो। आपको शर्म नहीं आती है देश के सामने? अरे आप सत्ता में हो अंजना जी, इनको बताइए कि 6 साल से सत्ता में, आप 6 साल की बात कीजिए, जब हमारा दुश्मन हमारा भूगोल चेंज करने में लगा है। आप इतिहास खंगाल के अपनी विफलताओं को, नाकामी में जो दिख रही है देश के सामने, उसको छिपाने का प्रयास कर रहे हो। ये और नहीं होने वाला है अंजना जी। जो लोकतंत्र के ऊपर उन्होंने वार किया है, अंजना जी, और एक चीज बताना चाहूंगा, लोकसभा में उनकी बहुत बड़ी जीत हुई, उसके बाद 4 विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें 3 में उनकी सरकार थी। आज एक ही जगह उनकी सरकार है हरियाणा में, वो भी लटकती हुई सरकार है, उनको मालूम नहीं है कब गिरेगी। देश की जनता ने उनको बहुत करारा जवाब दिया, पर इनका अहंकार देखिए, उनकी सत्ता की लालच नहीं छूटती है। अगर देश की जनता सत्ता नहीं देगी तो छीनेंगे। मध्य प्रदेश में नाटक किया, मणिपुर में क्या हो रहा है, गोवा में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, हर जगह पे जो इनका सत्ता का अहंकार है, जब जो दिया बुझने वाला होता है वो ज्यादा फड़फड़ाता है। इनकी सत्ता का जो अहंकार है, मैं दिल से बोल रहा हूँ, एक भारतीय के नाते बोल रहा हूँ, अन्ना जी, आने वाले में देखिए देश की जनता इनसे बदला लेगी। इनको बहुत अहंकार है ना अपने पैसों पे, इनको बहुत अहंकार है ना अपने पावर पे, अपनी छवि पे। अरे देश की छवि जो है आपने बिगाड़ी, और देश की जनता सबसे सर्वोपरि है। यहाँ पे बहुत बड़े तुर्रम कहा गए, डॉक्टर पात्रा, इतना अहंकार मत रखिए। और जिस प्रकार से आप मजाक कर रहे हैं, आपका मजाक पूरे देश की जनता के सामने बनेगा, मैं आपको विश्वास के साथ बोलता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूंगा अन्ना जी, एक पॉजिटिवली, आप सरकार में हैं, 40,000 केस हो गए, देश को बताएं, बीच में मत बोले डॉक्टर, 40,000 केस हो गए, ये तो डॉक्टर बता दो, कोरोना खत्म कब होगा, बताओ देश को। आज रोज अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हो। कल बोले थे, मैं एमआईटी की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक यह कहा गया है कि फरवरी में शायद 2 लाख केस तक हमारे देश में जा सकते हैं। अंजना जी, डर का माहौल है पूरे देश में, कोई आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा है। मैं उनके आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, खाली देश को ये बता दो कि जो 21 दिन तो ठीक है, भूल गए, ये कोरोना की लड़ाई देश कब जीतेगा? आज जवाब देके आपने पॉजिटिव की बात की थी, तो एक पुरानी तस्वीर हमने खास तौर पर निकाली है, जिसमें एक जादू की झप्पी देते हुए राहुल गांधी गए थे प्रधानमंत्री के सामने। लेकिन देखिए आज कड़वाहट कहां से कहां पर है। डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दीजिए। डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दीजिए। पहली बात तो है नहीं, लेकिन वो जो कैलेंडर है सर, उसमें कौन से महीने पर सबसे ज्यादा आपको परेशानी है? उन्होंने ये तो नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ लिखा है कि फरवरी नमस्ते ट्रंप, उसके बाद मार्च, एक महीने पर उन्होंने सिर्फ नाम, उसको हेडिंग दिया, हेडलाइन दिया। कहां आप पर कोई आरोप लगाया है? उसमें तो कोई गलत बात नहीं है, इवेंट तो हुआ ही था फरवरी के महीने में। मैं इसका उत्तर, मैं उसका क्रोनोलॉजी में कहां पहली बात तो है, देखिए अंजना जी, पहले तो आपने जादू की झप्पी तो दिखाई, मगर जो आंख मारा था वो नहीं दिखाया है, उसके बाद ही आंख मारा था।
कॉमेडियन बंद करो। खुद ही अपने अंजना जी आप वो अपना प्राइम बना- टाइम पे ऐसे प्रवक्ताओं को बोले अंजना जी, कि ड्रामा बंद अंजना करो, जी, मुद्दे पे बात करो। अंजना जी, मैं भी मैंने बोल इनको सकता हूं। लगातार 3 मैं भी मिनट तक प्रधानमंत्री सुना है से अंजना बोल जी। सकता हूं, मैं अगर इस प्रकार गंदा डिबेट शब्द कराना यूज है नहीं तो करूंगा। बिल्कुल डिबेट नहीं उनको होना बोले चाहिए। मुद्दे पे करें। फिर आप अकेले उनको बोले इनके साथ मुद्दे बात पे करिए बात अंजना करें। जी। मुद्दे आपने जो सवाल पूछा अंजना उसका जी, जवाब पहले है आप क्या? इनको चुप नमस्कार कराएंगे या एक नहीं एक कराएंगे? मैं डिस्कस अंजना जी, आज आप तक क्या हुआ नहीं हुआ अंजना जी सर, बिल्कुल बात नहीं। करिए। अगर अप्रैल में वो अंजना जी, नहीं मैं हुआ। इनके समय मई बोला में था, नहीं हुआ। आप बताइए मैं कब बोला था इनके कीजिए। रोहन जी, समय। रोहन जी, प्लीज अंजना आप जी, भी आप अपनी इनको बारी चुप में करा बोलिए। सकती हैं, नहीं करा सकती हैं? यहाँ पे मत करो। तुम अंजना जो जी, फर्जी डॉक्टर करते हो आपको मैं चैलेंज चुप करता रहो हूँ। तुम ड्रामा बिल्कुल। बंद करके नहीं, अंजना जी, रोहन जी, इसी प्रकार रोहन डिबेट जी, नहीं देखिए होता ये गलत है। अंजना जी, 3 रोहन मिनट जी, तक मैंने पर्सनल बोला है। अटैक मत कीजिए। 3 मिनट तक अंजना जी, 3 मिनट पर्सनल तक अटैक मैंने मत इनको सुना कीजिए है। रोहन जी, आप मैं आप चुपचाप दोनों से सुन बोल रही हूँ, लीजिए। दोनों की आवाज और नीची अंजना जी, कीजिए। आप कंट्रोल करिए। आप आवाज नीची आप- कीजिए दोनों की। आप लोग दोनों ध्यान से सुन लीजिए, प्लीज एक दूसरे पर पर्सनल अटैक मत कीजिए। पर्सनल अटैक करेंगे फिर इसी बहस में और आप दोनों के शोर में पूरा वक्त निकल जाएगा। मैं आपसे भी कह रही हूँ मिस्टर रोहन गुप्ता, प्लीज नहीं नहीं सर, आपकी आवाज इस वक्त नहीं जा रही है, लगातार आप बोल रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज अपने अपने बारे में बोलिए, सशक्त तरीके से अपने तर्क को रखिए। ये समझिए कि जनता के पास विवेक है, वो तर्क और दलील समझती है, वो सुनना चाहती है कि प्रवक्ता दोनों बड़ी पार्टियों के कैसे अपनी बात रखते हैं। इसको हल्का और एक दूसरे पर निजी आरोप लगाने के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर पात्रा, सवाल का जवाब। क्रोनोलॉजी पर थे हम। अंजना जी, मैं उन्होंने पहले इवेंट्स कोट किया है हर अंजना महीने जी, के पहले साथ। तो मैं अंजना जी, मैंने प्रश्न सुना है और मैं एक आपत्ति के साथ आरंभ करता हूं। अंजना जी, आपने कहा आप दोनों प्रवक्ता को बोल रही हैं कि दोनों अपने अपने समय पे बोले। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप दिखाइए मैंने कब उनके समय के बीच में बोला हो। अगर एक शब्द भी बोला हो तो दिखाइए। 3.5 मिनट तक मैंने अभी उनको सुना है और उसके बाद आप मुझे कहती हैं कि बीच में मत बोलिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं, 3.5 मिनट मैंने उनको सुना और मैं बोलना शुरू करता हूं तो बस बोलने नहीं दिया जाएगा। क्यों? अगर इसी प्रकार का है तो रोहन 1 जी, to 1 हो रोहन जाए जी, ये उनके गलत साथ। है। हमारी कोई ये आवश्यकता बात नहीं है। सच है, डॉक्टर पात्रा ने एक कोई बार भी आवश्यकता आपकी नहीं है, बात बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला था। अंजना जी उनको कोई भी बोलिए। आवश्यकता नहीं है। नहीं आप बोला 1 to था। 1 करिए चलिए, इनके बहस साथ। आगे थैंक लिए यू चलिए। सो मच। देश की जनता थैंक देश यू ठीक है, सो आपकी मच आपत्ति अंजना जी, दर्ज आप की 1 to 1 गई। फिर करिए। मिस्टर हमें रोहन आवश्यकता गुप्ता, नहीं है। प्लीज। एक मुद्दे पे बात करेंगे। फिर ये ना। बीच में बोल जो रहे हैं। मुद्दे से आपने जो सवाल आप पूछा, इनके चुप रहिए। जिसके आप पर्सनल आप अटैक कौन है पे मुद्दा फिर डिसाइड सुनिए, करने वाले? उनको दर्द होता है। आप बिल्कुल चुप रोहन रहिए। गुप्ता जी, आप प्लीज। अंजना जी, आप इनसे बात 1 to 1 सुन के करिए। दर्द चलिए, बीजेपी ठीक की है। प्रवक्ता की देखिए, अपनी आवश्यकता अपनी नहीं बारी है में तो बोला हम होगा, थैंक नहीं यू तो कहना मैं फिर चाहेंगे। सब आप फैसला इसको- लूंगी आवाज नीची आप करने जवाब देना की। पड़ेगा। आवाज नीची इसको- करने की आप फैसला जवाब लेना पड़ेगा मुझे, प्लीज। डॉक्टर पात्रा, सवाल का जवाब। अंजना जी, अब मैं आपकी इस डिबेट आपत्ति में दर्ज बात- कर ली गई नहीं है, अब सवाल अंजना पर जी, आइए। मैं आपसे नहीं, आपत्ति दर्ज कराने से कुछ नहीं होता है अंजना जी, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मैं इनकी बात सुनूं और ये चिल्लाएं और मेरा समय खाली जाए, इस प्रकार से डिबेट नहीं होता है। अगर सुनना है तो सुनिए, वरना कोई बात नहीं है, बिना बीजेपी के भी डिबेट हो सकता है, इसलिए सुन लीजिए। नंबर 1, पहली बात, पर्सनल कमेंट किसने कहा? रोहन गुप्ता पे एक भी शब्द मैंने नहीं कहा। इन्होंने मुझे फर्जी डॉक्टर है भी तो, इन्होंने कहा कि तू जोकर है, बी ग्रेड पिक्चर का एक्टिंग करता है तू, ये सब कहा ना, मैंने एक भी बात नहीं कही। मगर अब मैं कहता हूं, अगर कोई सबसे खराब ग्रेड पिक्चर का हीरो है तो उसका नाम राहुल गांधी है। सुन लो, मुझे तुम्हारे पे चिल्लाना नहीं है रोहन गुप्ता। यू आर नथिंग, रिमेंबर, यू एंड आई बोथ ऑफ अस आर जस्ट स्पोक्स पर्सन, हम कार्यकर्ता हैं। मगर आपने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है, कान खोल के सुन लीजिए। अगर सबसे खराब एक्टर कोई है इस देश का, उसका नाम राहुल गांधी है। निकम्मा, नकारा, ये अशोक गहलोत ने कहा है, केवल और केवल सचिन पायलट के लिए नहीं, राहुल के लिए कहा है। दूसरी बात आप सुन लीजिए, आपने क्रोनोलॉजी की बात की। अंजना जी, ये सरकार हम गिरा रहे हैं राजस्थान में। आप अशोक गहलोत जी के भाषण को सुनाइए, 5 बजे पूरा डिबेट हुआ है उसके ऊपर। कल निकम्मा नकारा कहा था, आज गद्दार तक कह दिया है सचिन पायलट को और कांग्रेस के खुद विधायकों को। ये हमने कहा है गद्दार कांग्रेस के विधायकों को? किसने कहा है गद्दार कांग्रेस के विधायकों को? किसने कहा है कि ये 18 महीने से सचिन पायलट जो कि उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में 18 महीने से बातचीत नहीं हो पा रही थी? ये हमने फोन करके कहा था या इन्होंने किया है? हम सरकार गिरा रहे थे, आप बताइए। और अगर इस प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े ने, संजय झा, प्रियंका चतुर्वेदी, सबके आत्मा के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी घुस जाती है और सरकार मतलब कांग्रेस की हालत ऐसी कर देती है, फिर तो कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। फिर तो कांग्रेस को सब कुछ छोड़ देना चाहिए। अगर सब कुछ हम कंट्रोल कर रहे हैं। अशोक गहलोत की जो भाषा रही है रोहन गुप्ता जी, क्या आपकी पार्टी उसको एंडोर्स करती है? जिस तरह से वो सचिन पायलट के बारे में, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि हाल में किसी भी नेता ने, वो भी मुख्यमंत्री, अपने जो कि 7 दिन 8 दिन पहले तक उनका डेप्यूटी था, उसके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो। और ये सब आप कहें कि बीजेपी करा रही है। देखिए अंजना जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता को 2-3 सवाल पूछे, कोरोना के पूछे, चाइना, उनके पास कोई जवाब नहीं है।
अब मैं मान लेता हूं कि उनके पास जवाब नहीं, और मैं आपको मैं बिल्कुल चाइना पे और कोरोना पे जिम्मेदार जवाब दे प्रवक्ता देता के हूं। लिए अंजना बीच जी में आप मत मुझे बोलो, समय बीच में दीजिए मत 1 बोलो। मिनट का। एक डॉक्टर साहब नहीं डॉक्टर दिया आपने पात्रा, जवाब। बीच पूरे में मत देश के बोलो, लिए मत बोलो नहीं करो, आपके बोलिए पास बोलिए। जवाब आपके बोलो पास। बीच में। डॉक्टर नहीं, पात्रा, एक मैं बात जवाब पे बोल लेने दूं। आऊंगी। नहीं, अंजना जी पहले इनको मार्च में बोलिए, कोविड-19 पहले का इनको मतलब बोलिए मालूम तू होता, तड़ाक ना ऐसा करे, ही हाल नहीं होता। पहले इनको इनके बोलिए, राष्ट्रीय बीच में मत प्रवक्ता है, बोलो, नंबर बोलिए 1 प्रवक्ता बोलेंगे है, और जिनको तू मार्च में तड़ाक नहीं प्लीज एक करेंगे। दूसरे का बिल्कुल सम्मान तू तड़ाक कीजिए। नहीं चलेगा आपकी यहाँ बहस पे। पूरा देश देख रहा है। आप प्लीज बोलिए कि बीच में मत प्लीज मिस्टर बोलिए, रोहन गुप्ता, मत बोलो, मत तू बोलो, नहीं तड़ाक की चलेगा। भाषा पे मत अरे आइए। इनको बोलिए प्लीज ना, टॉपिक पे बीच रहिए। में कौन रोहन बोल जी, रहा है अभी? मैं रोहन तो जी, चुप हो गया, ये क्या बीच में बोल रहे हैं? रोहन जी, आप क्यों इतने बोल रहे हैं समझदार बीच हैं, ऐसी भाषा, ये तू तड़ाक वाली भाषा अच्छी नहीं लगती सर। कौन ये बोल रहा है तू शोभनीय तड़ाक नहीं की है। भाषा? ये शोभनीय नहीं है। वापस आइए, टॉपिक पर जवाब दीजिए। मैंने कौन सा ऐसा सवाल पूछ लिया? मैं तो यही पूछ रही हूँ, निकम्मा नकारा, क्या ऐसे शब्दों के लिए बैकिंग है कांग्रेस पार्टी को कि अशोक गहलोत को जब वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं? की बात कर रहे थे जब यहाँ पे जब राज्यसभा का चुनाव चल रहा था, तब दो लोगों के भाजपा के जो एसओजी है, अगर कोई गलत करप्शन की बात है तो सिंपल बात है, सरकार का जो है वो उनका काम है कि उसको ढूंढेंगे। दो भाजपाई नेता पकड़े गए। अगर ये बात कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की होती तो दो भाजपाई नेता पैसों की बात करते हुए क्यों पकड़े जाते? अभी आपने टेप जो सुने वो किसके नेता है? वो भाजपा के नेता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपदा में अवसर, हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पर अब आपदा के समय में आपकी सत्ता की लालच इतनी हो जाए कि आप पैसों के खेल से ये जो ड्रामा करे, देश को मालूम नहीं चल रहा है। यही राजस्थान की सरकार है जो पूरी अच्छी तरह से कोरोना के सामने लड़ रही थी। आपने जिस प्रकार से यहाँ पे जो मामला किया है, वहां पे जो केसेस बढ़ रहे हैं, पूरे राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी संबित पात्रा जी, और आपकी पार्टी को भी माफ नहीं करेगी। आपको ये चीज समझना पड़ेगा। यहाँ पे हर जगह पे देखिए अंजना जी, इनकी पार्टी की ये बात करेंगे। मैं आपको एक नड्डा जी का एक वीडियो दिखाता हूँ, जहां पे जिस प्रकार से उनको हटाया गया, कोई और होता तो ये छोड़ के चला गया होता। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, ये आपके सामने में रख रहा हूं, ये वीडियो देखिए। आप पूरे देश को दिखाना चाहूंगा ये वीडियो, ये देखिए ये वीडियो आप। अपमान इसको कहा जाता है अंजना जी, अपमान इसको कहा जाता है। ये मैं वीडियो दिखा रहा हूं, ये आपके सामने है। चलिए, ये अपमान होता है। और आज जब कब से भी पार्टी में देखिए हर जगह पे इशू होते हैं, पर उस प्रकार से जो पैसों में तोल के 35 करोड़ का आक्षेप हुआ है, 35 करोड़ का। आज भाजपा जिस प्रकार से पैसे का खेल पूरे देश में खेल रही है, देश की जनता देख रही है। आज उनको गरीबों को देने के लिए 7,500 रुपये नहीं महीने के, ये पैसे कहां से आते हैं? हर एमएलए का दिल चेंज हो जाता है। मैं आपको गुजरात की बात कर रहा हूं, 1.5 साल चुनाव के सिर्फ हुए, 2 एमएलए ने ये बताया हम तो राजनीति छोड़ रहे हैं। अशोक गहलोत के मेरे सवाल से क्या आप जानबूझकर भाग रहे हैं? रोहन जी, कहना चाह रहा हूं, अशोक गहलोत पर मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है सर, उस सवाल का जवाब तो दीजिए। क्या निकम्मा नकारा जैसे शब्द बोलना सही है? क्योंकि देखिए जुलाई के महीने में राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये आपकी सरकार राजस्थान में गिरा रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत अगर ऐसी भाषा बोलते हैं सचिन पायलट के लिए, तो क्या आपकी पार्टी की बैकिंग है उन्हें? देखिए मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे, पूरे देश में उसकी सराहना हुई। कभी भाजपा तो कभी अगर सराहना कर दे तो मतलब आप समझो कि कितनी अच्छी लड़ाई लड़ी होगी। 100, 200, 300 से कभी केस नहीं हुआ। आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो पीड़ा है, मुझे लगता है कि शब्द प्रयोग कठोर है, पर पीड़ा जो है उनकी, वो कहीं ना कहीं उनकी जबान पे आ रही कि जो राजस्थान की जनता को पूरे कोरोना काल में बचा के वो चले, और जिस प्रकार से आज भाजपा का हमला हुआ है वहां की जो लोकतंत्र पे, मुझे लगता है वो पीड़ा है। बात दूसरी बात, आप लोग सारी बात कर रहे हैं, होटल किसने बुक करवाया गुड़गांव में, कहां चले गए वहां से विधायक, केस कौन लड़ रहा है, कौन पकड़ा जा रहा है? तो ये सब ऐसे ही नहीं होता है ना अंजना जी, ये खेल तो पैसे का है। आज जो चुनी हुई सरकार है, जहां पे आप अभी 1.5 साल पहले चुन के आए हैं, वहां पे क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी नियत में खोट है। नहीं अंजना जी, आखिरी चीज बोलना चाहूंगा, देखिए ये लोग बुरी तरह विफल हो चुके, उन्होंने जनता के सामने जंग छेड़ दी है। ठीक है, आप कांग्रेस पे आक्षेप करो, अरे भैया पर जिस जनता ने आपको इतना प्यार दिया, मोदी जी को वोट दिया, कम से कम उसका तो ख्याल रखो। आज कोरोना में जो लोग मर रहे हैं, क्या वो कांग्रेस के कारण मर रहे हैं? आज लोग लॉकडाउन के हिसाब से जो 1000 लोग मरे, क्या वो कांग्रेस के कारण मरे? आज चीन में कोई घुसा नहीं, हमारे 20 जवान शहीद हुए, क्या कांग्रेस के कारण हुए? ठीक है, संबित जी जवाब दीजिए। और चूंकि बात कैलेंडर की हो रही है तो हम कुछ पुरानी तस्वीरें भी निकाल कर दिखाते रहिए। ठीक है, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मैंने बड़े ध्यान से सुना, बात कैलेंडर की है। मैंने बड़े तो इस रिश्ते का हर ऐसा लम्हा जो महत्वपूर्ण रहा है, लोकसभा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर पात्रा, चलिए अब सुनिए। अंजना जी बड़े ध्यान से मैंने सुना, अब मैं एक एक करके आराम से उत्तर देता हूं। हाँ। पहले तो इन्होंने नड्डा जी की एक वीडियो दिखाई। आप जानते हैं नड्डा जी, अमित शाह जी, मोदी जी के इतिहास को? कोई कार्यकर्ता के रूप में चाय बेचता था, कोई दरी बिछाता था। नड्डा जी कभी पोस्टर लगाते थे शाम को, उनकी मां ले बना। रोहन जी अपनी बारी में।
रोहन जी, मैं चुप रहो, बिल्कुल आऊंगी सर बिल्कुल आपके चुप पास, रहना, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल चुप रहना, यहाँ पे शांति से सुनो। देखिए अंजना जी, नड्डा जी की मां लेई बनाती थी और नड्डा जी हमारे पोस्टर लेके मार्च में रोहन जी, अंजना जी, आके भाषण डाल, मैंने नहीं, साढ़े रोहन जी, 3 मिनट प्लीज। सुना ना अंजना जी, आपको रोहन कंट्रोल जी, करना है, प्लीज, इनकी आवाज बंद गली कर मोहल्ले सकती की हैं आप। लड़ाई थोड़ी है कि एक दूसरे पर चीखने की जरूरत है। मैं आऊंगी आपके पास रोहन जी। नहीं अंजना जी, रोहन जी, कैसे आप साढ़े इतना बोल तीन अच्छा रहे हो? मिनट बोलते मैं हैं, आप सुनूं अपनी इनको बारी का और ये इंतजार मुझे कीजिए। 50 सेकंड ना सुने। प्लीज। अंजना जी ठीक आप है, भी फिर आवाज मुझे वही बंद कर फैसला सकती लेना हैं या पड़ेगा, 1 to आवाज 1 नहीं करना खींचनी चाहती पड़ेगी। हैं? मैं आपको फिर से कह रही साढ़े हूँ, 3 मिनट का अपनी बारी में बोलिए। आप 2 सवालों आप के जवाब इनको आवाज लगातार दे टाइम चुके हैं कर- रोहन जी, अब एक बार जवाब सुनिए। आप नहीं बताएंगे। प्लीज रोहन जी, सवाल का जवाब। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। एक बहुत बड़ा आक्षेप हमारे दोनों अध्यक्षों के ऊपर, पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के ऊपर एक वीडियो दिखाकर लगाया गया। मैं आपको बताता हूं, नड्डा जी की मां लेई बनाती थी और नड्डा जी पोस्टर चिपकाते थे रात को। एक पोस्टर चिपकाने वाला व्यक्ति, अमित शाह एक दरी बिछाने वाला आदमी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इटली से ला ला के इंपोर्ट करके हम अध्यक्ष नहीं बनाते। आपके पास तो एक भारतीय भी नहीं है अध्यक्ष बनाने के लिए, इटालियन ये मैं आपत्ति कर रहा हूं अंजना जी, अगर पर्सनल अटैक करेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आपत्ति अगर करना। पर्सनल अटैक इनको करेंगे पहले तो नहीं शांत करिए सुनूंगा मैं। अंजना जी, मैं कंप्लीट अरे तुम करूं क्या इसके बात बाद कर ये रहे हो? बोलेंगे। तुम जिस मैं प्रकार से कंप्लीट बातें करूंगा कर रहे फिर हो, ये पूरा देश बोलेंगे। देख रहा है। तुम्हारा अंजना काम जी, ही है साढ़े कांग्रेसी का 3 मिनट कुत्ता सुना पकड़ के है मैंने। चलना। तुमको कुछ नहीं मैंने मिलने साढ़े वाला 3 है। मिनट- तुम्हारे अंजना वहां जी, ऐसे लीडरशिप है ही नहीं नहीं। हो सकता। कांग्रेस में अंजना जी, हो आई गया, कंप्लेंट। कांग्रेस मैं आज तक से कंप्लेंट करता हूं, आज तक अगर बीजेपी को डिबेट में बुलाती है और बीजेपी को डिबेट में टाइम देना नहीं चाहती है, तो रोहन आज गुप्ता तक से जी, मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के बिना भी रोहन डिबेट गुप्ता हो जी, सकता है। रोहन गुप्ता जी, बिल्कुल यही हो होता सकता है हर बहस में। केवल 1 to 1 करिए कांग्रेस रोहन के जी, साथ। रोहन जी, कॉमेडी एक करते सेकंड, हो, एक सेकंड, कॉमेडी रोहन शो जी, में रोहन जी, जाओ आप मेरी बात सुनिए। बीजेपी के बिना भी रोहन डिबेट जी, हो सकता है आप आज अपनी तक। बारी का इंतजार क्यों नहीं करते हैं? वो अच्छा डिबेट होगा। आपने भी आरोप प्रधानमंत्री से लेकर नहीं, उनके नहीं, गंदी- गृह गंदी मंत्री भाषा का और प्रयोग पूर्व नहीं अध्यक्ष सुनूंगा पर मैं। लगाया। अंजना, उन्होंने अपनी बारी का व्यक्तिगत इंतजार टिप्पणी किया ना, हमारे नेताओं के सामने फिर आपकी होगी, पार्टी नाराजगी उनके जाहिर जवाब करती है कि आप आवाज हटा देते हैं। आपने भी आरोप लगाए, उन्होंने इंतजार किया अपनी बारी का, वो तो बीच में नहीं चिल्लाने लगे। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे वो। मैंने नहीं बोला कि राहुल गांधी के सामने व्यक्तिगत टिप्पणी करे, मैंने तो नहीं की। लेकिन आपने भी आरोप लगाया ना कि उनकी पार्टी में क्या होता है। ये गलत है। अपनी बारी में आप इंतजार कीजिए और उसके बाद जो जवाब देना है वो दीजिए। आप अपनी बारी में इंतजार कीजिए और उसके बाद जवाब दीजिए। देखिए रोहन जी, रोज की बहस होती है। नहीं रोहन जी, आप बात को समझिए, रोज की बहस होती है, रोज की बहस होती है। अगर ऐसे आप चीखते रहेंगे लगातार तो फिर सामने वाले को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, और ये बहस का नियम नहीं है। अगर आप जो अच्छा वक्ता होता है वो सामने वाले की बात भी सुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला कुछ बोलेगा तो मैं कमजोर कड़ी पर जवाब दूंगा, लेकिन आप तो साथ में चीखने लगते हैं। ये गलत है। प्लीज प्लीज रोहन जी, आप इतना भरोसा रखिए कि मैं आपसे जवाब लूंगी, और इसलिए आप सम्मान रखते हुए इस बात का प्लीज चुप रहिए, बीच में मत बोलिए प्लीज मिस्टर गुप्ता, प्लीज। अंजना जी, मुझे सख्त निर्देश है कि अगर मुझे समय नहीं दिया जाए तो 1 to 1 अंजना जी और रोहन गुप्ता जी कर ले। बीजेपी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, हमें कोई धन्यवाद आपका, बिल्कुल दिल से धन्यवाद चाहिए। कोई बात नहीं अंजना जी, आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। प्लीज अंजना जी, थैंक यू सो मच। आप और कांग्रेस पार्टी 1 to 1 करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जरूरी भी नहीं है कि आज तक पे बीजेपी पार्टिसिपेट करे जिसमें कि बीजेपी को बोलने नहीं दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से धमकी भरी आवाज में बात करना सही नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, मैंने 2 बार उनकी आवाज भी नीचे की है। 3.5 मिनट मैंने सुना इनको। ठीक है, मैंने भी इतनी देर उनको बोला कि आप मत बीच में बोलिए, बहस ठीक से होने दीजिए मिस्टर गुप्ता प्लीज। संबित पात्रा जी सवाल 7 तो बज ही जाएंगे, मैं बोलूंगा कब फिर। प्लीज रोहन गुप्ता, इस बार बीच में मत बोलिएगा, मैं आपको बता रही हूँ, फिर हमें सब फैसला लेना होगा आवाज नीचे करने का। अंजना जी सुनिए बात को। नहीं आप सुनिए, अब आप सुनिए, आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी नहीं है, नहीं आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी नहीं है रोहन गुप्ता, आपकी बारी नहीं है। आवाज नीचे कर दी और कैसे अलाउ करते हैं राहुल गांधी के सामने अपमान करने का? तब तो आप कुछ नहीं बोलती है, आप बोलिए ना उनको, आप बात करिए मुद्दे पे बात। अंजना जी ये कैसे बात करूं, वापस कैसे बात करूं अंजना जी, कैसे बात करूं? देखिए सर, आप भी जब उनके आप शीर्ष नेता पर पर्सनल अटैक करेंगे तो वो भी बीच में बोलने लगते हैं। पर्सनल अटैक से आप भी बचिए ना। ये इटली क्यों लेना है? भारतीय नागरिक है राहुल गांधी, उनको आप इटली से इंपोर्टेड मत बोलिए ना। आप मुद्दे पर बात कीजिए सर,
बिल्कुल अंजना जी, क्रेडिबिलिटी धन्यवाद। लोग डिसाइड कर। अंजना मिस्टर जी। गुप्ता प्लीज। चलिए अंजना जी, आप लोग डिबेट करिए। नहीं, अब अंजना जी कोई बात नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि हम लोग मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। धन्यवाद डॉक्टर जब ये साहब, वीडियो आभार दिखा रहे थे, तो आपका, आपने एक बार भी आपने एक अंजना जी, व्हाट इज दिस अंजना जी? वो क्या लगातार हो बीच रहा में है? बोल रहे हैं, मैं जब ये उनसे नड्डा जी का रिक्वेस्ट कर डिबेट- रही हूँ। देखिए, आपकी आवाज उनकी आवाज हम नीचे नहीं करना चाहते, तो क्योंकि फिर गलत तरीके से चैनल को पोर्ट्रे किया जाता है कि उनकी तो आवाज फिर मैं- नीचे जानबूझ करके कर दी। तो लेकिन मैं- आप अपनी बात तो तो आप बोलिए सड़क ना सर, छाप आपकी लोगों को ना आवाज जा बुलाया रही करें है। डिबेट करने। डॉक्टर कैसे संबित बोल रहे हैं पात्रा, आप? डॉक्टर कैसे संबित बोल रहे हैं पात्रा, आप? आप अपनी बात तो कहिए। ठीक कर रही है आप अंजना रुक जी। जा रहे हैं, अब आप किसने चाहते हैं बोला सबकी सड़क आवाज छाप? बंद कर दी किसने जाए। आप डॉक्टर? अपनी बात तो कहिए। क्यों नहीं रुकूं? मैं नहीं डॉक्टर संबित मैं पात्रा। नहीं चाहता हूं कि रोहन चिल्ला के गुप्ता, डिबेट करूं। प्लीज। क्यों नहीं शांत? मैं 3.5 मिनट शांति से सुन सकता हूं, ये सुन नहीं सकते 1 मिनट? डॉक्टर संबित जब पात्रा, इन्होंने नड्डा जी जवाब की दीजिए। वीडियो दिखाई, जब इन्होंने नड्डा जी की वीडियो दिखाई, तब सही था अंजना जी। मैंने जब कह दिया कि सोनिया गांधी इटली से आई हैं, तो इतनी बड़ी गाली हो गई। जब सोनिया जी को एंटोनियो माइनो कहा जाता है, तो 200 ये वापस 2000 वही कर रहे हैं एफआईआर हो अंजना जाता है। आप वो इनका फोटो आपत्ति आज कीजिए, तक मैं नहीं बोलूंगा अंजना जी बीच फिर में। से ये वही कर रहे हैं। अंजना जी दिस इज अंजना जी, ये बिल्कुल गलत डिबेट हो रहा है। मुझे बोलने दिया जाए 1 मिनट। अंजना जी, मैं आज तक से रिक्वेस्ट अब तो जा रहे करूंगा, थे वो डॉक्टर। वीडियो दिखाएं जहां हाथ जोड़, अंजना जी प्लीज, वो वीडियो दिखाए जहां हाथ जोड़कर मनमोहन सिंह खड़े हैं। सोनिया जी उनको किस नजर से देख रही हैं? उनके निजी सचिव पुलक चटर्जी, जो कि आईएएस ऑफिसर थे, कैबिनेट सेक्रेटरी, किस प्रकार से फाइल छीन करके प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से छीन करके फाइल सोनिया जी तक ले जाती थी। क्या सोचती थी सोनिया गांधी अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए? इस प्रकार तो मां बेटे ने प्रधानमंत्री को फाड़ दिया था ऑर्डिनेंस पब्लिकली। ये इस प्रकार से कागज फाड़ दिया था कि ये मनमोहन सिंह कौन है। ये तो इनके मन में प्रधानमंत्री के सम्मान था, और आज आप यहां वीडियो दिखाने की हिम्मत कर रहे हैं। पहले आप तो भारतीय चुनिए अपने पार्टी के अध्यक्षा के रूप में, उसके बाद आप बात करिएगा। नंबर 2, देखिए अंजना जी, आपने यहाँ अंजना बात जी, की कि अब ये बोल रहे हैं, फिर ये सुनेंगे। जाइए, बिल्कुल शांति से बैठिए, चुपचाप बिल्कुल शांति बैठिए। से, आपको जाने नहीं अभी रखा बात होगा। नहीं हुई है अरे पूरी। वो तो पहले बैठ गए सुनिए वापस। रोहन जी। नौकरी चली जाती क्या तुम्हारी? अभी चुपचाप जब सुन लीजिए, पार्टी बात निकाल नहीं देती हुई क्या है, खड़े आप होते पहले तो? सुन नहीं लीजिए। रोहन सुनना गुप्ता बात जी, आप करिए। फिर बीच में आप बोल रहे हैं। देखिए देखिए पीड़ा। आप फिर नहीं बीच में अंजना बोल जी, रहे हैं रोहन यहाँ गुप्ता पे जी। डिबेट एक में सेकंड, नहीं, आप पर्सनल चुपचाप नहीं रहिए, आते। हम आप भी चुपचाप समझते रहिए, हैं, हम पूरा सवाल सुन लीजिए पूछते हैं, विषय आप, सवाल उसके जवाब बाद आप दो। बोलिएगा। अगर पर्सनल इस प्रकार से डिबेट बात में नहीं सुनेंगे। चलेगी। आपका जवाब हम अंजना जी, लेंगे। इन्होंने कही कि आपका जवाब हम इतनी लेंगे, नीची लग रही है। इन्होंने- कोरोना अपनी का बारी में, जवाब बीच में है। नहीं। चाइना का इन्होंने- जवाब नहीं है। एक भी सवाल का जवाब इन्होंने नहीं कहा है। कि जिस प्रकार के 45 मिनट से डिबेट कर रहे हैं। रोहन जी, जिस आपको अपनी प्रकार से आवाज आप- कितनी पसंद है? अरे- रोहन जी, आपको अपनी आवाज कितनी पसंद है सर? एक सेकंड बिल्कुल सर, मैं पसंद आपके है। पास आ हमको रही हूं तो ना। आपकी आवाज पसंद है। आपने लगातार 2 सवालों का जवाब दिया था, किसी ने नहीं बोला। प्लीज मिस्टर गुप्ता, संबित जी बात पूरी कीजिए। जी, इन्होंने कहा कि जो अशोक गहलोत जी ने कहा है वो बहुत पीड़ा में कहा। अंजना जी, आप बताइए, ये पीड़ा हमने दिया है? ये जो निकम्मा, नकारा, गद्दार, बैंगन शब्द, ये सब, ये पीड़ा हमने दिया है? किसका कीड़ा है जिसने पीड़ा दिया? कीड़ा इन्हीं की है, क्या बोल पीड़ा रहे हैं? इन्हीं को क्या काट रहा भाषा है, है? तो पीड़ा इन्हीं को हो रही है। और ये तो क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? क्या भाषा निकम्मा, है? नकारा, डॉक्टर, क्या गद्दार, बोल- धोखेबाज, किसने कहा? देश किसने देख कहा रहा है, ये सब? कोरोना का जवाब निकम्मा, दिया तुम्हारे नकारा, पास चालीस धोखेबाज, मिनट का। गद्दार, बैंगन इनका कौन जवाब है? नहीं है। कौन है ये सब? दोनों का कौन है? जवाब नहीं है किसने तुम्हारे कहा ये पास। सब? और चीन, कान आपके खोल पास के कोई सुनो, जवाब नहीं चाइनीज है। एजेंट, चीन का कान जवाब खोल नहीं के है। सुनो, कोरोना का और जवाब अपनी नहीं है। दोनों माँ आप बेटे बोल दीजिए, चाइनीज कांग्रेस एजेंट पे को डिबेट जाके करते बोल हैं। देना, और आप अपने बोल दीजिए माँ देश के बेटे सामने चाइनीज कि एजेंट आपके को पास बोल चीन देना, का भी जवाब नहीं है, 1 इंच कोरोना का भी जमीन जवाब हिंदुस्तान नहीं है। की नहीं फिर गई आप है। डिबेट करते ये जो चाइनीज गांधी है ना, जो बिके हुए हैं चाइना से पैसा लेकर, ये माँ यही बेटे आपकी बिके हुए हकीकत हैं, है। ये माँ यही बेटा हकीकत है। बिके हुए हैं बरकरार चाइना से करेगा। पैसा लेकर। मैं बरकरार बताता हूँ करेगा, हकीकत क्या आप है। बजाएंगे थाली ये माँ या बेटे बकरों चाइना मोदी से जी को। पैसा यही आपकी लेकर, हकीकत मोटा है। माल पूरा लेकर देश शी देख रहा है जिनपिंग आपको। से अंजना बिके जी, हुए यही हैं। इनकी हकीकत आज है। से मैं ना सोनिया कोरोना का गांधी जवाब को है, ना सोनिया चीन का जवाब पिंग है, और देश के राहुल सामने गांधी को सरकार राहुल बैठे, जिंग इनको बोलूंगा। शर्म आनी चाहिए। सोनिया रोहन गुप्ता पिंग जी, एंड रोहन राहुल गुप्ता जिंग, जी, सोनिया सबका जवाब पिंग, दे। राहुल एक भी सवाल जिंग, का जवाब सोनिया नहीं। पिंग, आपकी राहुल फाइव जिंग, मिनट डिबेट है, सोनिया मैं टेस्ट पिंग, दे देता। राहुल जिंग, तीनों में से एक ये भी सवाल का दोनों जवाब नहीं है। सोनिया पिंग और राहुल जिंग, इनकी ये हकीकत है। शी या जिनपिंग के पर्सनैलिटी एजेंट जितने हैं। कर रहे हो, सोनिया पूरा पिंग देश एंड देख राहुल रहा है जिंग आपको। ये पैसा तुम्हारी लिया हकीकत है। है। आज मैं हम आज पंजाब खुल के के बता अध्यक्ष रहा का हूँ, अपमान आप ये कर दोनों रहे हैं। माँ बेटे गद्दार हैं, अरे आप पैसा सब लिया है। कीजिए। सोनिया आप जिंग और जितने राहुल लोग पिंग कर रहे ने हैं, तुमको देख पैसा रहा है। लिया है आपने शी कई जिनपिंग बार से, के बेटे मोटा छीने लिए, माल लेके लॉकडाउन में देश 1,000 के बेचारे सीक्रेट्स को बेच रहे हैं। इस माँ मजबूर हुए। बेटे को क्या किया मैं आपने सबको देश के कहूंगा सामने? आज ट्विटर पे पूरी कई ट्वीट,
आपने छवि आज गंवाई। ट्विटर क्या में किया ट्रेंड आपने? कीजिए, 20 जवान हमारे सोनिया शहीद हुआ। पिंग एंड क्या किया राहुल आपने?
सिंह, ये दोनों जयचंद है, दोनों जयचंद है, जयचंद है ये दोनों। भाई आपको सुनाते हैं, एक सेकंड हम सुनाते हैं आपको। जब भारतीय सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक दूसरे पर सीधा आरोप राहुल गांधी ने लगाया पीएम पर, और कई मुद्दों पर कई बातें दोनों की आमने सामने हुई। जल्दी से वो आपको दिखा देते। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। देश ने अभी देखा है, मैंने प्रधानमंत्री के बारे में साफ साफ बोला है, और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं। सच्चाई है, कभी उधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे, मगर सच्चाई है। चलिए हम कौन होते हैं जो आपकी आंख में आग डाल सके? कोई गरीब माँ का बेटा पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गांव से आया है। आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। आपकी आंख में आंख डालने की हिम्मत हमारी नहीं, हम नहीं डाल सकते। और इतिहास गवाह है अध्यक्ष महोदय जी, इतिहास गवाह है। सुभाष चंद्र बोस ने कभी आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। मोरारजी भाई देसाई गवाह है, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया। जयप्रकाश नारायण गवाह है, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनसे साथ क्या किया गया। चौधरी चरण सिंह, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। चूंकि बात कैलेंडर की थी, कुछ पन्ने हमने पलटे पीछे के सुनाने के लिए कि किस तरह से ये जंग आगे बढ़ रही है। आप दोनों प्रवक्ताओं से ये कहते हुए सम्मानित तरीके से अपनी अपनी बात कहिए। सिर्फ 20-20 सेकंड का वक्त है कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए। संबित जी आपके साथ शुरू करते हुए, रोहन जी आप जवाब दीजिएगा अपनी बारी में, लेकिन संबित जी। मैं एक बहुत सनसनीखेज बात के साथ अपने विषय को समाप्त करूंगा और जनता से भी कहूंगा कि इसके बाद तुरंत गूगल करके देखे पंकज शंकर कौन है। पंकज शंकर, एडवाइजर टू राहुल गांधी, वो एक मूवी रिलीज कर रहे हैं जिसका नाम है, और ये सच्चाई है, कोई गलत बात नहीं है, उस मूवी का नाम है लव यू पप्पू। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, जो कुछ खुलासा आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है वो इतना सनसनीखेज है कि आप भी हिल जाने वाले हैं। रोहन जी, मेरे इस डिबेट के बाद मैं दर्शकों से कहूंगा आप इस पर जरूर पढ़ें और वो वीडियो भी देखें और इंतजार करें। कुछ बहुत बड़ा खुलासा बहुत दिनों के बाद नहीं, कुछ जल्दी ही होने वाला है। पिक्चर का नाम है लव यू पप्पू, और वैसे सोनिया जिंग एंड राहुल पिंग, डोंट बी चाइनीज एजेंट, लव इंडिया। ठीक है, ओके। जिस प्रकार से डॉक्टर पात्रा ने अपनी बात कही, मैं मेरी बात इतनी सिर्फ करना चाहूंगा कि भाषण के शेर और शासन में ढेर, पूरी डिबेट पूरे देश की जनता में, अंजना जी ये नंबर 1 शो है आपका, देखा होगा
मैंने 3 सवाल पूछे। कोरोना कब खत्म होगा, जो पूरे देश की जनता का सवाल है। चीन वापस कब जाएगा, पूरे देश की जनता का सवाल है। और हमारी अर्थव्यवस्था कब ठीक होगी। 3 में से एक भी सवाल के जवाब नहीं। ये करते रहे आक्षेप, मैं कभी भी अंजना जी बीच में नहीं बोलता, पर ये लोग क्या करते हैं, जो व्यक्तिगत आक्षेप, अरे आप करिए ना, आपको जितना अटैक घोषणा हो दीजिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 70 साल का इतिहास है, उसमें 60 साल तक कांग्रेस ने अगर राज किया है, देश की जनता ने हम पे भरोसा किया है, हम चुन के आए, हमने काम किया है। और यहाँ बैठ के आप ऑडिट कर रहे हो, हमारा दुश्मन हमारा भूगोल बढ़ रहा है और यहाँ बदल रहा है, और तुम इतिहास की बातें कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। 1 इंच जमीन नहीं गई है। ये कोरोना कब खत्म होगा और चीन वापस 1 इंच जमीन नहीं गई है। जानना चाह रहे हैं कब कोरोना खत्म होगा। अभी तो साइंस भी इसका रास्ता नहीं निकाल पाया है। ठीक है, सरेंडर पप्पू, ये सरेंडर पप्पू है ये। सरेंडर पप्पू कौन है? एक लाइन में जवाब संबित जी, वक्त खत्म हो गया है। सरेंडर पप्पू कौन है? हिंदुस्तान का 1 इंच जमीन भी 1 इंच जमीन हिंदुस्तान का गया नहीं है। हाँ, पूरा का पूरा जो लॉजिक है राहुल गांधी का वो समाप्त हो चुका है, उस पर कब्जा हो चुका है। वापस कहां जा रहे हैं? राहुल गांधी ने छापा मोदी सरकार का कैलेंडर, प्रकाश जावड़ेकर ने छाप दिया राहुल गांधी का कैलेंडर और फिर छिड़ गई कैलेंडर पर जंग। इसी पर आप देख रहे थे हल्लापुर। देखते रहिए आज तक।